Hello student, welcome to online classes. Today we are start your geography chapter number 5 natural vegetation and wildlife. आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक जो वनस्पति है और वन्य जीवन जो है प्राणी है वह किस प्रकार से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, वह होते क्या है, कैसे वो नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन सी टाइप्स की होती है, कहाँ पर कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, इसका के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इससे पहले हमने जो है क्लाइमेट जो चैप्टर है 4 वो पढ़ा था. आज पढ़ेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी. हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज, bushes, grasses and birds in the field and parks in and around your school. कि आपने जो अपने स्कूल के आसपास या घर के आसपास क्या है, मैदानों ग्राउंड की भांति क्या है, भांति बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, हब्स है, बशेज़ है, ग्रास श्रब्स है, वो सब बशेज़ होते हैं, झाड़ियाँ, घास और पक्षियों को, जानवर जो अराउंड में पार्क में जो पक्षी घूमते हैं उनको देखा होगा. तो आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशन, और क्या वह एक ही जैसा है या इनमें कोई अलग अलग तरह के हैं, इस प्रकार के हैं, मतलब यह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग टाइप्स के हैं. इंडिया बिगिन ए वास्ट कंट्री हु कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. भारत एक विशाल देश है जहाँ पर क्या है अलग अलग प्रकार की क्या है जो अवेलेबल थ्रू आउट टाइप्स ऑफ इमेजिन है, मतलब वेजिटेशन जो पाई जाती है अलग अलग प्रकार के रूपों की, जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग. आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और हमारी कंट्री जो एकमात्र ऐसा विश्व का देश है जहाँ पर क्या है 12 जैव विविधता वाले देशों में से मतलब जो जितने भी 12 कंट्री है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसमें से एक कंट्री हमारी इंडिया भी, ठीक है. विद अबाउट 47,000 प्लांट्स स्पीसीज, इंडिया occupies 10th place in the world and fourth in Asia इन प्लांट डाइवर्सिटी. जो लगभग क्या है यहाँ पर 47,000 जो अलग अलग मतलब जो है स्पीसीज जातियाँ पाई जाती है, पेड़ पौधे की अलग अलग स्पीशीज़ है, एनिमल्स की अलग अलग जो स्पीशीज़ है प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है. और ये है पूरे वर्ल्ड में 10th नंबर पर है और एशिया में ही है. पूरे वर्ल्ड में जो 10th प्लेस है और एशिया में ही 4th प्लेस पर है, 4th नंबर है हमारा इंडिया का बायोडाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी में. देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया. और इंडिया में जो है 15,000 प्रकार के अलग अलग जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूलों के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है. विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि पूरे विश्व के फूलों के पौधों के कितना है 6% जो है इंडिया में है. द country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. और क्या है जो ये पेड़ पौधे हैं इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न है, शैवाल, एल्गी और जो हमारा फंजाई होती है, यह सब क्या है बिना पौधों के जो यहाँ पर प्लांट्स हैं. इंडिया आल्सो हैज़ approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water. और यहाँ पर क्या है भारत में जो है लगभग 90,000 जातियाँ जो प्रजातियाँ स्पीसीज़ के जो जानवर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो फिशेज़ मछलियाँ यहाँ ताज़े और समुद्री पानी में जो है पाई जाती हैं. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as a
वर्जिन वेजिटेशन। और क्या होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति का मीनिंग होता है वनस्पति का वह भाग, मतलब प्लांट की जो कम्युनिटी उसका वह पार्ट जो कि मनुष्य की हेल्प के बिना, सहायता के बिना अपने आप ही, इसमें जो ह्यूमन बीइंग की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उसकी मदद के बिना ही अपने आप ही लंबे समय तक मानवीय प्रभाव पैदा होता है और उसमें क्या है, मानव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे क्या है, वर्जिन अक्षत जो वेजिटेशन है कहा जाता है। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। अतः विभिन्न प्रकार की जो कृषिकृत फसलें जैसे फल और बागान बगीचे लगाए जाते हैं, वनस्पति का पार्ट तो होता है, परंतु वह क्या है, नेचुरल नहीं होता है। The term is flora is used to denote plants of a particular region or period। जो फ्लोरा है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय के पौधों की उत्पत्ति से जो है होता है। Similarly, the species of animal are referred to a fauna। और इसी तरह जो प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है, ठीक है। जो फ्लोरा है वह प्लांट्स के बारे में बताता है और जो फौना है वो एनिमल्स के बारे में जो है बताता है। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। और यह वनस्पति और वन्य प्राणियों की इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी, विविधता क्या है, निम्नलिखित जो इसके कारण है उससे पाई जाती है। अब इसके हम पढ़ते हैं फैक्टर्स क्या क्या है। रिलीफ का मीनिंग है इसमें धरातल। लैंड सबसे पहले है इसके फैक्टर्स लैंड। अब लैंड क्या होता है, भूभाग। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जो लैंड होता है, भूमि होती है, वनस्पति को, नेचुरल वेजिटेशन को क्या है, वह है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है, इसको अफेक्टेड करती है। डू यू एक्सपेक्ट the same type of vegetation in mountains, plateau and plains area or in dry and wet region। और क्या है, और क्या जो पर्वत, पठार, माउंटेन वगैरह इन सब में एक ही प्रकार का जो है वेजिटेशन नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती क्या, इसमें देखते हैं हम। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो लैंड का जो धरातल का स्वभाव, नेचर ही कैसा है, वनस्पति पर बहुत इसका अफेक्ट पड़ता है। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। द undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife। और क्या है, जो उपजाऊ फर्टाइल जो भूमि होती है, परपराय कृषि की जाती है, वहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है, और उबड़ खाबड़ तथा जो असमतल भूभाग पर जंगल और यह सब जो हमारे फॉरेस्ट्रीज होता है, घास होते हैं, मैदान होते हैं, जिनमें क्या है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन की वैरायटी है, वहाँ पर जो है अपने जीवन का निर्वाह करती है, वहाँ पर रहती है। अब हमारा सेकंड फैक्टर है सॉइल। द सॉइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस। जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। और अलग अलग टाइप की जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन को क्या है, क्या होती है, बेस होती है। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थ्रोनी bushes while wet marshy deltic soil support mangrove and deltic vegetation। और डेल्टिक जो मरुस्थल की जो मिट्टी होती है वह क्या है, कटीली झाड़ियों तथा झाड़ियाँ तथा जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र पर पर्णपाती वाले वन पाए जाते हैं। और द हिल स्लॉप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। और जो हिली एरिया में होता है, जहाँ पर पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत क्या होती है, गहरी होती है, वहाँ शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं, वहाँ पर
कॉनिकल जो ट्रीज वो पाई जाती है। अब है सेकंड जो हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के बारे में हमने जलवायु के बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया। अब है हमारा क्लाइमेट में क्या, जो टेम्परेचर है हमारा तापमान सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। द करेक्टर एंड एक्सटेंट of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soils। जो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं जो है तापमान और वायु की नमी पर, मॉइस्चर पर क्या है, डिपेंड करती है, निर्भर रहती है। और on the slope of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affect the type of vegetation and its growth and change it from tropical to subtropical, temperate and अल्पाइन वेजिटेशन। और क्या है, जो हमारे हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान में क्या होती है, गिरावट आती है, टेम्परेचर कम होता है, उसमें वनस्पति के पनपने और बढ़ने को क्या है इफेक्ट किया, उससे इस पर प्रभाव पड़ता है कि जलवायु की घटना और बढ़ने से उसे क्या कहते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन जो वेजिटेशन में वनस्पतियों में उसे चेंज किया जाता है। जैसे इसमें ये टेबल दिया हुआ है, वनस्पति टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेशन जोन, वनस्पति खंडों में जो तापमान की विशेषताएं होती है वेजिटेशन जोन में। जैसे ट्रॉपिकल में क्या होता है, ट्रॉपिकल जो वेजिटेशन होता है उसमें क्या मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है इसमें एबव 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और जनवरी इन डिग्री सेल्सियस में होता है एबव 18 डिग्री। रिमार्क नो फॉरेस्ट है। फिर है सब ट्रॉपिकल में 17 डिग्री टू 74 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए इसके लिए, और जनवरी के मंथ में 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेट जो फॉरेस्ट है उसमें 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परेचर होना चाहिए, और 1 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, बिलो -1 डिग्री। और अल्पाइन में बिलो 7 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर क्या होती है, स्नो होती है, बर्फ़ होता है, फॉरेस्ट सम स्नो, फ्रॉस्ट सम स्नो, कभी कभी यहाँ पर भी क्या है बर्फ़ गिरता है और उसके ऊपर पाला होता है, और फॉरेस्ट इन रेयर, और पाला यहाँ पर जो फ्रॉस्ट है वो कभी पाला जो कभी नहीं गिरता, यहाँ कभी भी पाला जो है नहीं गिरता है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन जहाँ होती है। अब है हमारा फोटो पीरियड सनलाइट, मतलब सूर्य का जो हमारा प्रकाश होता है वो किस तरह से होता है। द वेजिटेशन इन ड्यूरेशन इज सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। जो क्या होता है, हमारा किसी भी स्थान पर जो सूर्य का प्रकाश का समय है उस स्थान के जो लैटिट्यूड है अक्षांश पर, और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई एवं ऋतु पर क्या है, उस पर सीजन पर क्या करता है, निर्भर करता है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। जो ट्रीज़ है वो समर में ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि समर में क्या होता है, अधिक सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक जो है पड़ता है पेड़ पर, इसलिए उनकी ग्रोथ जो है क्या जल्दी होती है। अब है प्रिसिपिटेशन इन इंडिया, ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज brought in by the advancing southwest monsoon June to September and retreating northeast monsoon. Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall। जो हमारा प्रिसिपिटेशन होता है, वर्षण जो है भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा जो है ज़्यादा घने वन जो वहाँ पर वेजिटेशन है डेंस होता है, ज़्यादा घने वन वहाँ पर पाए जाते हैं।
हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? क्या आपने कभी सोचा है कि जो फॉरेस्ट है वो मनुष्य के लिए भी आवश्यक है? फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड प्ले ए मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। जो फॉरेस्ट होते हैं क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि क्या है, नवीनीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं, और यह है वातावरण की जो एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी को क्या है बढ़िया करने में, अच्छा करने में उसकी अहम जो अपना रोल प्ले करते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, regulate stream flow, support a variety of industries, private livelihood for many communities, and offer panoramic or scenic view of recreation. They control wind force and temperature and cause rains. They provide ह्यूमन टू द सॉयल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। और इसमें क्या है कि यह जो स्थानीय जलवायु क्लाइमेट होता है, मृदा अपर्दन मिट्टी को गिरने से तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। और यह बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रियल जो काम होते हैं, उद्योग के जो बेसिस होते हैं, आधार तथा कई समुदायों को जीविका मतलब उनको रोजी रोटी भी प्रदान करते हैं। और यह मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण जो हमारे पर्यटक आते हैं को भी क्या है अपनी ओर क्या आकर्षित करते हैं। इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industry and mining, urbanization and overgrazing to pressure। और क्या है, और यह पौने तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी क्या है हेल्प करते हैं। इसमें मृदा को जीवाश्म मिलता है तथा वन्य जो प्राणी वाइल्ड लाइफ जो है उनको रहने के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड हो जाते हैं। अब क्या है, भारतीय प्राकृतिक जो वनस्पति वेजिटेशन क्या है, कई कारणों से इसमें बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस आए हैं फैक्टर्स बहुत सारे, जैसे एक तो हमारी कल्टीवेशन के लिए डिमांड बढ़ गई है, उसके लिए वनों को साफ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, माइनिंग्स को बनाने के लिए, और जो शहरीकरण हो रहा है, इन सब से क्या है जो हमारा इन सब के कारण क्या हो रहा है, परियोजनाएं हो रही, इन सब के कारण जो है अफेक्ट हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन पर। द वेजिटेशन cover of India in a large part is no more natural in the real sense। भारत का बहुत सारा भाग जो है वन क्षेत्र सही मायने में नेचुरल नहीं है, एक्सेप्ट इन सम inaccessible region like the Himalayas, the hilly region of central India and the Marusthali। The vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human ऑक्यूपेंसी। और क्या है जो हमारे कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हमारे हिमालय है, सेंट्रल इंडिया के जो कुछ पार्ट में, तथा मरुस्थल डेजर्ट एरिया है जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य ने जो इसमें अपना हस्तक्षेप किया है, पार्टीशन की है, उसमें नेचुरल वेजिटेशन को आंशिक या संपूर्ण रूप से क्या है परिवर्तित किया, चेंज हो चुकी है उसके कारण, और फिर बिल्कुल निम्न कोटि में बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हो गई है, बहुत ही कम इसमें वेजिटेशन की जो मात्रा रह गई है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम जो हमारा टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, इसको देखते हैं इसमें क्या है।
ये है वनों का जो क्षेत्रफल होता है राज्य केंद्र शासित प्रदेश में। अलग अलग प्रदेशों का, जैसे आंध्र प्रदेश का ये वाला जो है 20%, और अरुणाचल प्रदेश में 80%, असम में ये 35 के आसपास, बिहार में जो है 8% के आसपास स्टेट यूटिलाइजेशन, और हमारा ये इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, सारे जो वनों जहाँ नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ जो है प्रतिशत क्षेत्र एरिया में कितने प्रतिशत जो नेचुरल वेजिटेशन पाई गई है, ये चार्ट आप अपनी बुक में भी देख लेना। आज के लिए हम इतनी ही वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का चैप्टर करेंगे। आगे का है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के जो टाइप्स है उनको रीड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।